चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति और संविधान। यानी भारतीय राजनीति और संविधान और भारतीय राजनीति और संविधान एमसीक्यू फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प या प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मूल संरचना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। मूल संरचना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। मूल संरचना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। अजय एशिया केस, आर डी शेट्टी केस, अजय एशिया केस, ऑप्शन बी आर डी शेट्टी केस, आर डी शेट्टी केस, ऑप्शन सी केशव नंद भारती केस, और ऑप्शन डी वलसामा केस। वलसामा केस। तो मूल संरचना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया है। क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए अजय एशिया केस, ऑप्शन बी आर डी शेट्टी केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी वलसामा केस। यानी बेसिक स्ट्रक्चर कब घोषित किया, कौन से केस में किया गया था ये? पहले तो ये समझो, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है यानी मूल संरचना, ये मान कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है ये वर्ड मूल संरचना, और ना इसे अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। नो अमेंडमेंट यानी कोई संविधान संशोधन नहीं हो सकता। तो ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया मूल संरचना, और अमेंडमेंट नहीं कर सकते इसमें संविधान संशोधन। मूल संरचना, तो क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती केस। और ये केशवानंद भारती केस वर्सेज किसके वर्सेज था? ये स्टेट ऑफ केरला, केरला राज्य के बीच, स्टेट ऑफ केरला। और कब डिलीवर किया गया था ये डिलीवर किया गया था 24 अप्रैल 1973, यानी 24 अप्रैल 1973। और 1973 से कुछ याद आया? 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो मूल सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब घोषित किया गया था? ये डिलीवर हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस में कौन था? इसकी राज्य था केरल, केरल वर्सेज केशवानंद भारती केस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंध किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति के धर्म के स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार धर्म धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंध किया जा सकता है। ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। सार्वजनिक व्यवस्था ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है नैतिकता, मोरलिटी इंग्लिश में, नैतिकता। ऑप्शन 3 है स्वास्थ्य। ऑप्शन 3 है स्वास्थ्य। और इसमें क्या करना है आपको? सही कोड का चयन करना है। सही कोड का क्या करना है? चयन करना है। सही कोड का चयन करना है। केवल एक और 3, केवल एक और 3, केवल एक ऑप्शन बी 1 और 3, 2 और 3 उपरोक्त सभी। 2 और 3 और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या होगा इसका आंसर? यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नंबर 2 नैतिकता, स्वास्थ्य था। और इसमें सही कोड का चयन करना आपको। केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो धर्म की स्वतंत्रता का मान लो सार्वजनिक व्यवस्था है, कहीं पर 2 रिलीजन, दोनों अलग अलग धर्मों के लोग कहीं भी सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई भी लड़ाई दंगा नहीं कर सकते, तो प्रतिबंध है ये तो बनेगा इसका। और नैतिकता, हमारी नैतिकता जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि हम धर्म के नाम पर किसी का कुछ भी गला काट दें या कुछ भी खून खराबा कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये भी बनेगा। और ऑप्शन 3 स्वास्थ्य, ये भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये आर्टिकल है 25 से 28। 25 से 28, तो इसमें सारे बन जाएंगे 25 से 28 उपरोक्त सभी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष, 62, 65, 70। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। उच्चतम, पहले तो ये उच्चतम न्यायालय कौन वो करते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ये हायर कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तो ये करेंगे यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट होते हैं, ये हाई कोर्ट में किसके अकॉर्डिंग, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होंगे? हाई कोर्ट में होंगे 226, हाई कोर्ट में 214, हाई कोर्ट में 214 और सुप्रीम कोर्ट में 124। दो सौ 214 और सुप्रीम कोर्ट में 124। तो इसका आंसर क्या बनेगा? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। तो याद रखिए, ये जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश होते हैं, इनकी कोई भी जो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बोलते हैं जिसे, नियुक्ति के लिए कोई एज नहीं होती, नियुक्ति के लिए कोई एज नहीं होती, 65 वर्ष। और इसके लिए क्या वो है, एक्सपीरियंस में क्या मांगते हैं इसमें, यानी एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 10 साल एडवोकेट, 10 ईयर यानी 10 साल एडवोकेट का अनुभव हो, और 5 साल 5 ईयर जज, 5 ईयर हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस हो, ये होती है 65 वर्ष। और बस उच्चतम न्यायालय कितनी होती है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछें हाई कोर्ट की तो 62 वर्ष किसकी होती है? हाई कोर्ट के जज की। 62 वर्ष किसकी होती है? हाई कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए 62 वर्ष। और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति कौन करता है? यानी राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? गवर्नर की सलाह पर और चीफ जस्टिस इंडिया के सलाह पर। गवर्नर की सलाह पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। और हाई कोर्ट में उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले व्यक्ति पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले व्यक्ति पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने वाला कौन सा लेख है? नागरिकता देने पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने वाला कौन सा लेख है? नागरिकता देने वाला कौन सा लेख है? अनुच्छेद 5, 6, 8, 10।
सही चल रही है ना सर वीडियो? पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने वाला कौन सा लेख है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। और नागरिकता कौन से आर्टिकल में लिखी है? 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11। तो कोई भी पाक बाहर देश से आते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 6। पार्ट नागरिकता पार्ट 5 में, पार्ट 5 में। और नागरिकता देता कौन है? होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अनुच्छेद 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो ये अनुच्छेद 8 में क्या अनुच्छेद 5 में हो जाता है, मान लो सिटीजन इंडिया का सिटीजन है या बाहर रह रहा है, वो हो जाएगा अनुच्छेद 5 में। पार्ट उसके बाद है अनुच्छेद 29 के तहत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की जाती है? अनुच्छेद 29 के तहत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाती है? अनुच्छेद 29 के तहत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाती है? अनुच्छेद 29 के तहत किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाती है? सांस्कृतिक, भाषाई, शैक्षणिक, धार्मिक। सांस्कृतिक, भाषाई, शैक्षणिक। सांस्कृतिक, भाषाई, शैक्षणिक, शैक्षिक और ऑप्शन और धार्मिक। धार्मिक। पहले तो ये समझो अल्पसंख्यक वर्ड यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अल्पसंख्यक शब्द तो क्या वो कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान में। एक, दो, 3, ऑप्शन सी 3, 4, ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। क्या बनेगा तो इसका राइट आंसर? अल्पसंख्यक शब्द कहीं नहीं लिखा गया है संविधान में। और अल्पसंख्यक हम घोषित किस पे करते हैं? यानी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको हम घोषित किस रूप में करते हैं? यानी जिनकी संख्या लेस हो, जिनकी संख्या कम हो, उनको हम अल्पसंख्यक घोषित करते हैं।
यानी जिनकी पॉपुलेशन लेस हो उनको हम अल्पसंख्यक घोषित करते हैं। तो किस आधार पर हम अल्पसंख्यक घोषित करते हैं? या तो हम करते हैं भाषा के आधार पर, या करते हैं हम रिलीजन के आधार पर यानी धर्म के आधार पर। तो भाषा और धर्म कहाँ है? एक तो ये रहा भाषा और धर्म ये रहा। तो देख लो 2 और 4, 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन डी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी और राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? पंचायती राज स्थापित करने वाला एक राज्य है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है? करने वाला प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है, ऑप्शन है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो कौन सा है? तो ये है राजस्थान। और कब बनी थी ये राजस्थान में? 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959, 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायत कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है? पंचायत कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है? 29 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है पंचायत। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये राजस्थान का? नागौर डिस्ट्रिक्ट। और सेकंड जो राज्य बना था वह कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और पंचायत में जो 3 टायर यानी 3 भागों में विभाजित है, 3 टायर फॉर्मूला होता है। 3 टायर फॉर्मूला ये किसने दिया था? बलवंत राय कमेटी ने। 3 टायर फॉर्मूला क्या होता है? विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इनमें टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन होता है? जिला परिषद। जिला परिषद को हैंडल कौन करता है? डीसी, डिप्टी कमिश्नर। 3 टायर ये किसने दिया था? 3 टायर बलवंत राय कमेटी ने के रिकमेंडेशन पे बना था। विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, जिसको डीसी हैंडल करता है, सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है ये। और पंचायत का आर्टिकल कितना है? पंचायत का जो है आर्टिकल कितना है? 40। अगर पूछे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल कितना हो जाएगा?
243 ए से लेकर ओ तक। और पंचायतों को, पंचायत में 1/3 भूमिका किसकी होगी? वुमेन यानी महिलाओं की। 1/3 महिलाएं होंगी पंचायत में। और पंचायत का ये आर्टिकल कौन से भाग में है? भाग 9 में है, भाग 9 में है। और शेड्यूल 11 में है, भाग 9 अनुसूची 11। शेड्यूल पूछे तो 11 में है। उसके बाद है भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? उसके बाद है भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? भारतीय संविधान का ड्राफ्ट भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए सर BN राव, संविधान सभा के सलाहकार। सर BN राव, संविधान सभा के सलाहकार। ऑप्शन बी सल अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर चेयरमैन संविधान ड्राफ्ट कम्युनिटी के थे ये। और उसके बाद है ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और ये केंद्रीय कानून मंत्री। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? सर BN राव, संविधान सभा के सलाहकार। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चेयरमैन संविधान ड्राफ्ट कम्युनिटी के। ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, केंद्रीय कानून मंत्री। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर, केंद्रीय कानून मंत्री। और इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। और संविधान बनना कब स्टार्ट हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट, 26 नवंबर 1949 को तैयार। 1949 को तैयार। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। और इसमें 7 लोग थे। और कितना समय लगा था बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और ये जो BR अम्बेडकर जी हैं, ये
बौर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने बाद में जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में इन्होंने। उसके बाद है वर्मा समिति में नियुक्त किया गया। उसके बाद है वर्मा समिति में नियुक्त किया गया। वर्मा समिति में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वर्मा समिति में नियुक्त किया गया, आंसर कोई नहीं। किस पे थी ये वर्मा समिति? ये थी सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस पे थी, जिसको किसने, कौन सी कमेटी द्वारा नियुक्त की गई थी? ये जे एस वर्मा कमेटी द्वारा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट किसमें है? भाग 3 में 12 से 35। भाग 3 में 12 से 35। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। और कहाँ से बोरो किए हैं हमने? ये यूएस से बोरो किए हैं, यानी अमेरिका से बोरो किए हैं। और कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है हमारे भाग 3 में। और मौलिक कर्तव्य में अमेंडमेंट कब हुआ था? मौलिक कर्तव्य में अमेंडमेंट हुआ था 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिए गए हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? 10 थे। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कितनी थी? 10 थी। पहले कितने थे? 10 थे। और एक ऐड कब हुआ था? टोटल अब कितने हैं? 11। कब हुआ था ये? 86 अमेंडमेंट एक्ट 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में। और ये कौन से भाग में है? 4A और 51A में। भाग 4A व 51A में। भाग 4A और 51A में। भाग 4A और 51A में। उसके बाद है भारत के संविधान के तहत महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। भारत के संविधान के तहत
महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। भारत के संविधान के तहत महिलाएं और बच्चे संरक्षित हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14(1) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(1) में। भारत के संविधान के तहत महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं, तो किस में है ये, इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो है आर्टिकल 15(3), अनुच्छेद 15(3) है। एक है अनुच्छेद 23 है, और एक है अनुच्छेद 29D, अनुच्छेद 29D। 15(3) में क्या है, यानी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव, यानी आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ, जात, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और 23 में क्या है, ऑप्शन 23 में क्या है, यानी ऑप्शन 23 में है बंधुआ मजदूरी, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन 3 में। और जो ये है 39D में क्या है, मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल, मतलब बराबर काम के लिए बराबर वेतन होना चाहिए। 23 में क्या है, बंधुआ मजदूरी और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए इक्वल काम के लिए इक्वल वर्क होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 15(3). उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार भारत है, हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक धार्मिक राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक धार्मिक राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक पूंजीवादी राज्य है, एक धार्मिक राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक पूंजीवादी राज्य है, एक बहुसंख्यक राज्य है। एक बहुसंख्यक राज्य है। हमारे संविधान के अनुसार भारत है, भारत क्या है, यानी भारत क्या है, हमारे भारत में देश का, भारत देश का यानी कंट्री का भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, यानी कंट्री नो रिलीजन,
कंट्री का कोई भी धर्म नहीं है। हम क्या है, एक सेकुलर स्टेट। ये कौन बताता है हमें? प्रस्तावना बताता है, यानी प्रियम्बल बताता है हमें। तो क्या है, हम एक सेकुलर स्टेट यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रेट निम्न में से कौन सा रेट निम्न में से कौन सा रेट उच्चतम न्यायालय निम्न में से कौन सा रेट उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा रेट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सा रेट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन बी क्यू वारंटो। ऑप्शन सी निषेध प्रोहिबिशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा रेट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है? ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी क्यू वारंटो, ऑप्शन सी निषेध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जाता होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी निषेध। ऑप्शन सी निषेध। ऑप्शन सी क्या होगा? निषेध। और रिट कितनी होती हैं? दो टाइप की होते हैं रिट। दो टाइप की होते हैं रिट। रिट 5 टाइप की होती हैं रिट वैसे तो। एक तो इसमें होता है, एक तो ये प्रोविजन जिसे निषेध बोलते हैं, प्रोविजन। और एक होता है डिस्क्रिशनरी सेरिटोरी सेरिटोरी में क्या होता है? हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया। सेरिटोरी में क्या होता है? हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को क्या कर सकता है? क्वेश यानी चेंज कर सकता है। सेरिटोरी में क्या होगा? सेरिटोरी में हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसे क्वेश यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है सेरिटोरी में। और निषेध प्रोहिबिशन दो तो ये हो गई प्रोहिबिशन सेरिटोरी। एक होती है मैंडामस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को सजा को माफ करने या निलंबित करने किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने या निलंबित करने या हटाने की शक्ति निहित है। निलंबित करने या हटाने की शक्ति निहित है। किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने या निलंबित करने या हटाने की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करने या निलंबित या हटाने की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। तो किस में है ये, कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल करने का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार ये कोई नहीं है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन सी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 19 से 22 क्या हो जाएगा? 19 से 22 हो जाएगा आज़ादी का अधिकार। 19 से 22 यानी फ्रीडम, आज़ादी वाला। और 29-30 में क्या हो जाएगा?
29 व 30 में कल्चरल व एजुकेशन राइट, कल्चरल व एजुकेशन राइट 29 व 30 में हो जाएगा। 29 व 30 में और जो आर्टिकल 25 है उसको हार्ड एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। उसके बाद है जिला अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उसके बाद है जिला अदालतों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और राष्ट्रपति। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल यानी गवर्नर। कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 233 के तहत। आर्टिकल 233 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कौन करता है नियुक्ति? उच्चतम न्यायालय में कौन करता है? यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व गवर्नर की सलाह पर। गवर्नर की सलाह पर। गवर्नर की सलाह पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 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 भारत सरकार का दायित्व है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, 56, 52, 60।
अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 60। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो क्या राइट आंसर बनेगा इसका? इसका राइट आंसर बन जाएगा अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355। और अनुच्छेद 356 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल व स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी 356 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। 356 में कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी व प्रेसिडेंट रूल। और 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 352 में 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। तीन सौ बावन में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। किन कारणों से लगता है ये? एक्सटर्नल अगर्सन, एक्सटर्नल अगर्सन, वार यानी युद्ध, युद्ध और आर्मड रिविलियन, आर्मड रिविलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय है, जिन राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय है, जिन राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात और उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात और उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। और किस कहाँ है ये? मुंबई में है, यानी मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। और किन किन राज्यों का है? जैसे दादर नगर हवेली व दमन दीव का है, दादर नगर हवेली व दमन दीव का है एक सामान्य हाई कोर्ट। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का है
पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार का है एक सामान्य उच्च न्यायालय। हरियाणा व पंजाब का है, हरियाणा व पंजाब का है चंडीगढ़ में। और उसके बाद पुडुचेरी और तमिलनाडु का है, पुडुचेरी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का एक सामान्य हाई कोर्ट। और केरल व लक्षद्वीप का है, केरल व लक्षद्वीप का है, केरल व लक्षद्वीप का। और एक गुवाहाटी में है जो असम, गुवाहाटी में किस किस का है, असम के जो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में उच्च न्यायालय वो किस किस का है, एक सामान्य उच्च न्यायालय हाई कोर्ट गुवाहाटी में किस किस का है। नागालैंड का है, असम तो खुद एक हो गया, नागालैंड का है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, और मिजोरम का है। तो ये थे आज कुछ MCQs पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अच्छे से कवर किए हैं ये। थैंक यू फॉर वाचिंग।